हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। हम आप लोग को बताए थे कि अब जो है सो क्लास 12 का मैथ्स का प्रिपरेशन जो है उसका स्ट्रेटजी क्या रहेगा। सबसे पहले 2-3 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सारे जितने भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और जब कंसेप्ट डिस्कस हो जाएगा उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे, है ना। इस तरह का स्ट्रेटजी बताए थे। तो हम आप लोग को जितना भी कंसेप्ट था बाबू डिटर्मिनेंट से उस सब रिलेटेड बता दिए। आज उसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे और आज जो है सो हम लोग जानेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को कि क्या क्या एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक बात बता रहे बाबू। क्या बात है वो? जैसे अभी सुन रहे होंगे कि यूथ जो है, जितना भी यूथ जो है सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है। तो होता ना कि बहुत बार आप ही अगर अपने दोस्तों से मिले होंगे तो बोले होंगे कि नहीं मेरी वाली तो अलग है। तारीफ तो बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। बिफोर ब्रेकअप पूरा तारीफ करेंगे, मेरी वाली अलग है, वो हमको हमेशा समय देती है, ये किसी से दूसरे से बात नहीं करती है। जब पकड़ा जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद फिर एकदम पूरा उसका बुराई स्टार्ट हो जाता है। तो अब बोलता है फिर, क्योंकि वो डिप्रेशन में चला जाता है। लड़का लोग मैक्सिमम जो है ना लड़के लोग को तकलीफ होता है, लड़की लोग को तकलीफ नहीं होता है। कोई बात नहीं, एक नहीं तो दूसरा, वो आप हमेशा एक रिजर्वेशन में चलती है। कहने का मतलब है कि आपके साथ भी अटैचमेंट है, उसके साथ भी है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होता, तकलीफ हो जाते लड़के को। तो लड़के को तकलीफ हो जाते हैं तो वो बहुत डिप्रेशन में चल जाते हैं कि नहीं यार हमको भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसे वैसे बहुत तरह की बातें आ जाती हैं। तो सबसे पहले उस समय अपने दोस्त को एक बात बोलना है। क्या बोलना है? कि कौन कहता है कि पहले वाले को भुलाया नहीं जा सकता है, कि कौन कहता है कि पहले वाले को भुलाया नहीं जा सकता है, बस दूसरी वाली पहले वाले से मस्त होनी चाहिए। ये बात बोलना है कब? जब आपका उसको बोलेगा ना कि अब नहीं भूल नहीं सकते, ऐसे वैसे अंदर फंदर चीज बोलेगा, उस समय आपको ये श्लोक डालना है। उसके बाद फिर अगर वो तो है लड़का तो वो फिर कभी ना कहीं किसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर बॉन्डिंग बनाने लगेगा। तो उस समय जब वो फर्स्ट बार अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्ट होने के लिए आपके पास कुछ तो हुनर रहेगा, तो उसके बाद है ना अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उस समय भी श्लोक डालना है। क्या डालना श्लोक? कि अगर दुआओं में मांगने से मिल जाता है कोई शख्स, अगर दुआओं में मांगने से मिल जाता है कोई शख्स, तो खुदा कसम हम तेरे सिवा कुछ और ना मांगते, है ना। ये जरूर बोलना है। उसके बाद फिर भी हो जाएगा वैसे, कि उसके बाद भी फिर वैसा ब्रेकअप हो जाएगा, होना है, लेकिन अगर हो जाएगा तो ये वीडियो देख रहे हैं ना। नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी बना। ये वीडियो प्ले करके दिखाना अपने दोस्त लोग को, है ना। तो चलिए आज बहुत बातचीत हो गया, अब हम अपने टॉपिक के ओर मूव करते हैं। आज हम लोग जो बाबू लोग हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, डिटर्मिनेंट्स का। तो आते देखते किस किस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पहले का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहले का क्वेश्चन कह रहा है कि fx इक्वल टू इतना दे रखा है, देन f2x माइनस का fx जो है सो किसके इक्वल होगा। अब यार 2x बाबू यहाँ x दिया हुआ, मतलब x के जगह पर हमको 2x रखना है। पहले f2x बनाते हैं इसको, है ना। f2x बनाते हैं, ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका a। यहां देखो बाबू x के जगह पर 2x पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2ax। ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4ax स्क्वायर, 4ax स्क्वायर। ये क्या बनेगा माइनस का 1, फिर ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा 2ax। फिर उसी तरह ये क्या बन जाएगा 0, फिर ये बन जाएगा माइनस का 1 और ये बन जाएगा a, है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब इसको करना है सॉल्व। कीजिए सॉल्व बाबू। एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड किधर से किया जाता है? जिधर मैक्सिमम नंबर 0 मिल जाए, है ना। अब इधर मैक्सिमम नंबर 0 1 मिल रहा है तो इधर से एक्सपेंड करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये क्या बचेगा a स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 2ax।
फिर ये आपका क्या लिखा हुआ है माइनस का, यहां लिख देते हैं +1, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस माइनस, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ बाबू, प्लस हो जाएगा ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया बाबू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a² है ना, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4ax², प्लस का 4ax²। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू लोग। अब देखिए यहां जो है सो a³ आ जाएगा, तो a³ लिख दिए। अच्छा से देखिए बाबू, यहां क्या आएगा 2a²x, यहां भी है 2a²x, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका 4a²x, और ये आपका क्या बन जाएगा 4ax² है ना। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। ये किसको सॉल्व किए बाबू, f2x को। उसी तरह हम fx को सॉल्व करते हैं, उसी तरह हम लोग fx को सॉल्व करते हैं। कीजिए सॉल्व fx को। fx को सॉल्व करेंगे बाबू लोग, तो देखिए ये a लिखा हुआ है, a लिख दिए। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा a² माइनस प्लस का ax, a² प्लस का ax है ना, बनेगा ना। ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा तो a² प्लस का ax, फिर ये बन जाएगा प्लस का 1, और ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा तो क्या बनेगा a²x और प्लस का a²x है ना। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो a²x और प्लस का ax², प्लस का ax²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा a³ फिर प्लस का a³। यहां देखिए a²x बनेगा, a²x और a²x यहां भी है, तो ये क्या बन जाएगा 2a²x और प्लस का ax² है ना। ये f2x को सॉल्व किए तो ये आया, fx को सॉल्व किए तो ये आया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना बाबू, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए f2x माइनस का fx क्या आ जाएगा, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a³ से a³ कैंसिल आउट हो गया, 4a²x है और यहाँ 2a²x है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a²x। उसी तरह यहाँ 4ax² है और यहाँ ax² है, तो ये क्या बन जाएगा 3ax²। अब इस सब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है बाबू, कॉमन आ रहा है, ax इसमें भी ax इसमें भी है, तो ax जो है सो कॉमन कर लिए। जब ax कॉमन कर ले बाबू तो यहाँ क्या बचा 2a, तो यहाँ लिख दिए 2a और प्लस का यहाँ ax जब कॉमन कर ले तो क्या बच गया 3x, तो ये लिख दिए 3x है ना। तो मेरा आंसर क्या आ गया ax इंटू में 2a प्लस का 3x। किस नंबर ऑप्शन में ax प्लस का 2a और प्लस का 3x, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है ना। उम्मीद करते बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किए बाबू, यहाँ सिर्फ 2x बोल रखा था तो x को रिमूव करके 2x कर दिए है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसीलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना रहे बाबू, कृपया फोकस करें अपने गोल पे है ना, वरना जा रहे हैं ना। फिर जो दोस्त अगर बोले कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो सकता, तो वीडियो भी चला के दिखाए थे, बस वह वीडियो उसको वीडियो भी सुना देना और बोलना भी है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ इतना बराबर 0 है देन ये सब कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखिए बाबू सभी में लिखा वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सभी में लिखा हुआ, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये आता क्या सो देखते हैं। एक्सपेंड करेंगे, ये कॉलम से ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a² माइनस का 0, तो ये हो गया a²। उसी तरह माइनस का b, अब ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा बाबू, ये बचेगा 0 और माइनस का b², ये हो जाएगा माइनस का b² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ये बन गया a³, इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। एक बार यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्लस का b³ इज इक्वल टू 0, इसको उस साइड लेके चला गया तो ये बन गया a³ और माइनस का b³ है ना। अब ये इसको लेता है डिवाइड में, a³ डिवाइड बाय b³ इज इक्वल टू माइनस का 1। इसको लिख सकते हैं बाबू a बाय b का होल क्यूब एकदम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस का 1। अगर यहाँ a बाय b निकालना चाहे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -1/1
1/3 है ना, -1 के पावर 1/3। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो इसी को बोलते हैं। इसका मतलब a/b जो है सो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है किसका, -1 का, है ना। 1/3 को तो ये बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो a/b इज 1 क्यूब रूट्स ऑफ -1, है ना। 1/b जो है सो एक रूट है -1 का, है ना। वही लिखा हुआ है a/b इज 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ -1। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा रूट्स है इस इक्वेशन का। तो हमको पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसका रूट्स है तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि तो पावर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसका रूट भी 3 होगा जो दे रखा है मेरा। अब अगर समेशन ऑफ रूट्स करेंगे बाबू, अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा, समेशन ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या होगा। तो समेशन ऑफ रूट्स करेंगे तो हो जाएगा, देखिए अब समेशन ऑफ रूट्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा था, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब ये चीज 0 बन जाएगा, है ना। ये चीज जो है सो 0 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए अब आप लोग को ध्यान यही लगाना, यही समय बचाना आप लोग को। यहां सिर्फ हम समेशन ऑफ रूट्स निकाले, क्यों, क्योंकि यहां हम देखने में दिख रहा है गुरुजी, वो क्या दिख रहा है कि अगर हम r1 को चेंज करते, सभी को ऐड कर देते तो सभी में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सभी में आ जाएगा। अब बता बाबू, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 होता है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। इसीलिए हम सिर्फ इसी को निकाला, यहाँ प्रोडक्ट नहीं निकाला या दो रूट्स के मल्टीप्लीकेशन का समेशन नहीं निकाला, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं, है ना। इसको सिर्फ निकाल के इसको यहाँ जरूरत होगा। यहां देखिए बाबू, r1 को चेंज कर रहे हैं, क्या r1 को चेंज कर रहे हैं, तो r1 को चेंज कर रहे हैं r1 प्लस का r2 और प्लस का r3, है ना। ये चेंज करें, सभी को ऐड कर दे रहे हैं, सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा। उसी तरह इसको ऐड करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा। और उसी तरह इसको ऐड करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा, ये हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, बीटा, फिर आपका गामा है और फिर आपका गामा है और फिर अल्फा। अब देखिए इतना ऐड किए तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं नीचे, लेकिन फिर भी आप लोगों को करके दिखा दे ताकि आप लोग बाद में कभी पढ़ो तो पता चल सके कि कैसे कैसे हुआ, है ना। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना दे रखा है, 0। ये बन गया 0 बीटा गामा, फिर ये बन गया आपका 0 गामा अल्फा, और ये बन गया आपका 0 अल्फा और बीटा। अब बताओ बाबू, हम आप लोग को अभी तुरंत बताएं कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में किसी भी एक रो का सारा एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो इसका वैल्यू क्या निकल गया, 0। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो किसी में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, नॉन ऑफ दिस, जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आप लोग को समय यही कंज्यूम करना है बाबू, यही समय आप लोग को बचाना है कि कहा क्या करना और क्या नहीं करना हमको, समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना बराबर 0 दे रखा है, इसका वैल्यू फाइंड करना। अब देखिए इसको देख के आपको घबराना नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा जरूर ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा, समझे। इसीलिए ऐसा नहीं कि यहां तक पहुंचना कैसे यहां से, तो घबराना नहीं, इसको सॉल्व कीजिए, हूबहू आपका रिजल्ट ऐसे ही मिल जाएगा। अब देखिए बाबू, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सबसे पहले ना इसको और छोटा बना देते हैं, कोई प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो हम जो है सो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, R2 को चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, तो R2 और माइनस का R1 कर देते हैं। उसी तरह हम R3 को भी चेंज करते हैं। क्या करते हैं चेंज, तो R3 और माइनस का R1 कर देते हैं, है ना। ये मतलब R2 और R3 में चेंज कर रहा है, तो R2 और R3 में चेंज कर रहा है, R1 में कुछ नहीं कर रहा है, तो एज इट इज रहेगा P, फिर Q माइनस का Y और R माइनस का Z। अब देखिए R2 में चेंज कर रहा है, R2 माइनस का R1, तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का X। यहाँ क्या बचेगा, Q से Q कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस का Y, और ये सेम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 बचेगा। उसी तरह R3 में चेंज कर रहा है, R3 माइनस का R1, ये हो जाएगा P से P कैंसिल, तो माइनस का X। यहाँ देखिए Q से Q माइनस Y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये R से R कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का Z।
और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है मेरा 0 के इक्वल। इसको और छोटा कर लिए, अच्छा रहा, ताकि अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो इजीली कर सकते हैं। अब एक्सपेंड किधर करना बाबू, जिधर से मैक्सिमम नंबर जो हमको 0 मिल जाए। अब देखिए मैक्सिमम नंबर 0 यहां मिल रहा है, सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो किसी से भी कर सकते हैं एक्सपेंड। तो हम क्या करते हैं, सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं ना। जब सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे बाबू तो साइन बताया था आप लोग को, हमेशा अल्टरनेटिव साइन जो है सुपर रो से चलता है, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जगह प्लस माइनस, अब यहां माइनस पहले से बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा x, है ना, समझ में आ रहा है ना। ये प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये प्लस x हो गया। अब ये देखिए ये रो से ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा QZ और माइनस का QZ और माइनस का Y और Z, है ना। ये हो गया माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का Y। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा बाबू, ये रो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ZP, और ये हो जाएगा प्लस का माइनस दे रखा, प्लस का XR, और ये हो जाएगा माइनस का XYZ, माइनस माइनस प्लस और माइनस आता है, इसलिए हो जाएगा माइनस का XZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा आपका XZQ, फिर हो जाएगा माइनस का XYZ, फिर ये हो जाएगा आपका ZYZP, फिर हो जाएगा आपका प्लस का XYR, और हो जाएगा माइनस का XYZ, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां से देखो बाबू लोग, यहां से आराम से देखिए, ये देखिए आपका हो गया P वाला कहां टर्म, ये YZP, Q वाला टर्म कहां, यहाँ XZQ, और R वाला टर्म कहां है, R वाला टर्म यहाँ XYR इज इक्वल टू, अभी देखिए XYZ यहाँ है, XYZ यहाँ, तो उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2XYZ, है ना, 2XYZ। अब देखो बाबू क्या करते हो समझिएगा, ये टर्म आ गया, अब ये XYZ को इधर लाके डिवाइड कर देते बाबू, ये XYZ को इधर लाके डिवाइड कर देते, समझिएगा ना, या इसको रहने देते, ये XYZ को इधर लाके डिवाइड कर देते, तो क्या बन जाएगा, सो देखिए इसको यही लिख देते हैं, है ना। जब ये XYZ को 10 लाके डिवाइड करेंगे बाबू, तो यहाँ क्या है, YZ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, X, तो ये बन जाएगा P/X प्लस का, उसी तरह यहाँ XYZ से डिवाइड करेंगे तो XZ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Y, तो बन जाएगा Q/Y प्लस का R डिवाइड बाय, यहाँ देखिए XY कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Z, यहाँ देखिए Z बचेगा, यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं क्या, हाँ देखिए बाबू XYR है ना, तो यहाँ R लिखाएगा, Z लिख दिए, XYR लिखाएगा, XYR, तो हो जाएगा R बाय XY कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे में, Z इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बाबू, 2, है ना, 2 इज इक्वल टू, क्योंकि XYZ इधर से डिवाइड कर दिए तो 2 आ गया। हमको देखिए क्वेश्चन में ये पूछा कि Q/X प्लस का P/X प्लस का Q/Y प्लस का Z बार R/Z इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, तो 2 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। इसीलिए आप लोग को ये नहीं कि क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे है, इसको आप सॉल्व कीजिए और आपका रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। देखिए ना, इसको सॉल्व किया, रिजल्ट मेरा ऐसा आ गया, P/X प्लस का Q/Y प्लस का R/Z, ये 2 के इक्वल हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, बस अभी नॉर्मल डिटरमिनेंट का सॉल्व मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल डिटरमिनेंट को, अभी तो कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट A इनवर्स लिखा बाबू, डिटरमिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो डिटरमिनेंट A इनवर्स ऐसा लिखा है, डिटरमिनेंट A इनवर्स क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। अब देखिए हम लोग को पता है बाबू, हम लोग को क्या पता है कि A इंटू में A इनवर्स करते हैं ना गुरुजी, तो ये I के इक्वल होता है ना। अगर दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे बाबू, अगर दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू में A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ I।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनांट। आप देखिए डिटर्मिनांट के अंदर दो मैट्रिक्स है तो इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए और इनटू में डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं, कोई रत्ती भर का फर्क नहीं है। इज इक्वल टू, आप देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब भी डिटर्मिनांट निकालते हैं बाबू तो हमेशा 1 आएगा। देखिए ना 1 2 ऑर्डर का ले रहे हैं तो क्या कहा, डिटर्मिनांट सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 0, तो हमेशा आपका क्या आता है 1 आता है, मतलब वो आपका आई ही आता है। 1 कहिए आई ही कहिए, कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हमको निकालना क्या चाहिए, डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स का डिटर्मिनांट, तो इसको इस साइड आने दिए तो ए इनवर्स का डिटर्मिनांट हमको निकालना है। इज इक्वल टू ये क्या गया 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए, है ना। अब देखिए हमको ये तो निकालना था कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या है, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, अब यह लिख दिया बाबू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया, तो क्यों दिक्कत नहीं, बात तो वही है। डिटर्मिनेंट आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखिए गुरुजी, या आप डिटर्मिनेंट शॉर्ट फॉर्म में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखिए, बात तो आपका दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। तो ये क्या गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना सब क्वेश्चन, आप उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आप लोग को इसीलिए जो है ना सो आपको कोई सा भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एज ए इंट्रोडक्शन क्लास समझिए या कुछ भी समझिए, आपको उस चैप्टर का निचोड़ दे दिया जाता है, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आंख बंद करके सब क्वेश्चन का सॉल्व कर सको, है कि नहीं। अब जब निचोड़ पता रहता तो फिर आप लोग को पता रहता कि कैसे कैसे क्या होना है कि नहीं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट रामबाण दे दिया जाता आप लोग को पहले, ताकि आप लोग तीर मारो और डायरेक्ट मछली के आंख में लग जाए। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज वेयर ए इतना दे रखा, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना कब, जब एक्स वाई जेड एपी में है। तो बाबू देखो एक्स वाई जेड जब एपी में है तो इसका बीच का 2 गुना मतलब 2y, ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट क्या एक्स और प्लस का लास्ट क्या जेड, है ना। अब देखो बाबू यहां समझिएगा, यहां 2y y इज इक्वल टू y, यहां मतलब 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है। तो अभी रफ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो हो जाएगा 2y, है ना। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 14, है ना। अब जब ये बन जाएगा ये इतना बाबू 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, अब समझिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया। अब इसको जब बाबू उसको घटा देना, किसको किसमें से घटाना, तो सब दोनों को जोड़ के, तो 6 4 10 ये भी कैंसिल, 7 5 12 ये भी 0, 8 6 14 ये भी 0 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक रो का सारा एलिमेंट 0 बन जाएगा और एक रो का सारा एलिमेंट 0 बनता है। आप बोलोगे तो आप लोग को पता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले 2 से R2 को जोड़िए, मतलब गुना कीजिए 2 R2 को, जब 2 से गुना करेंगे R2 को उसके बाद आपको माइनस कर देना है R1 और प्लस R3 ऐड करके, है ना। अब समझिएगा बाबू आराम से, ये क्या हो गया इसको समझिए, A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का साइन, देखो बाबू ये तो आपका है 4, ये आपका हो गया 5, फिर आप गया 6 और ये हो गया x, है ना। और R3 भी लिख लेते हैं पहले, 6 7 8 और z, 6 7 8 z और ये हो गया x y z और 0। अब देखिए R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं चेंज बाबू, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 2 5 10, अब उसमें घटा देना R1 प्लस R3 को ऐड करके, तो 4 6 10, 10 में 10 क्या बचेगा 0। उसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 दूनी का 12, 7 और 5 12, 12 में 12 गया तो बच गया 0। उसी तरह हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 7 दूनी का 14 और 8 अच्छे 14, 14 में 14 गया तो क्या बच गया 0। उसी तरह हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बाबू तो बन जाएगा 2y और 2y माइनस का x प्लस जेड, और x प्लस जेड हम क्या लिखे हैं 2y, तो 2y माइनस का 2y क्या हो गया 0। अब देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो का सारा एलिमेंट या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 होता है तो अभी तुरंत बताएं उसका वैल्यू क्या निकल जाता है 0। अब देखिए 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाना था, कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग को एपी का नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई भी 3 नंबर एपी में दे रखे तो बीच का 2 गुना फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाता है ना। ये चीज का ज्ञान रहा, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट हम क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू दे रखा है वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हल्का सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का छोटा सा ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं। एक तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ओमेगा के पावर 3 जो है बाबू लोग ये 1 होता है ना। और एक पता होना चाहिए कि 1 प्लस का ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर जो है सो आपका -1 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल ना। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर जो है सो आपको 0 के इक्वल होता है। और ओमेगा के पावर 2 जो है, ओमेगा के पावर 3 सो वो 1 के इक्वल होता है। ये चीज आपको दो चीज पता होना चाहिए। अब ये दो चीज पता हो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब इसका हमको वैल्यू सॉल्व करना, तो सबसे पहले इसको और छोटा कर देते हैं बाबू। ये क्या लिखा हुआ है 1, फिर ओमेगा के पावर 3 को 1 लिख सकते हैं। ओमेगा के पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 2। तो ओमेगा के पावर 2 लिख दिए, क्योंकि ओमेगा के पावर 3 क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह ये हो गया आपका 1, फिर ये क्या बन गया 1, और फिर ये क्या बन गया ओमेगा। उसी तरह यहाँ क्या बन गया ओमेगा के पावर 2, ये क्या बन गया ओमेगा, और ये बन गया आपका 1। बस अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू। ये हो गया आपका 1 है ना, ये कॉलम से ये रो डिलीट हो गया, तो क्या बच गया 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बन गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1। ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो ये बच गया 1, और ये हो गया माइनस का ओमेगा क्यूब, 1 माइनस का ओमेगा क्यूब। फिर क्या बन गया, फिर है प्लस का ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर कर दिए, इसको इधर कर देते, प्लस का ओमेगा स्क्वायर कर दिए। अभी देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो ये क्या बन गया ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, हो गया ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर है ना। अब देखिए ये ओमेगा क्यूब बाबू हम 1 बताएं, तो 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, मतलब ये सेकंड वाला पार्ट वो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया बाबू 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर। फिर ये क्या बच गया, आप देखिए ओमेगा प्लस है बाबू, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा के पावर 3, और ओमेगा क्यूब जो है सो 1 बताएं, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा के पावर 4, ओमेगा के पावर 3 तो आपको पता है 1 होता है, और इनटू में ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का ओमेगा। ये क्या बन गया बाबू, देखिए 1 और 1 2 हो गया, माइनस अगर हम कॉमन कर लेते हैं दोनों से बाबू, तो क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर है ना। अब देखिए बाबू लोग ये बन गया आपका 2 माइनस का, यहां देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम यहां से निकालेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो ये उधर चला जाएगा माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1। अब ये हो गया 2 माइनस माइनस का 1, तो 2 प्लस का 1 और 2 प्लस का 1 क्या होता है 3 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाबू बस इसका ज्ञान होना चाहिए था। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना तो ये चीज का ज्ञान रहा, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बस बाकी बात तो आपको एक्सपेंड ही करना ना, सिर्फ समझ में आया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत किस बात की है कि नहीं। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन ही इतना करेंगे बाबू कि आप लोग एकदम हल्का सा भी टेंशन नहीं लीजिए कि क्वेश्चन छूटेगा। सो क्वेश्चन में सब कर देंगे एकदम, समझ में आया। बताएं तो आप लोगों को किस किस किताब से कर रहा बाबू, सब किताबें से ले लिए हैं क्वेश्चन एकदम, कहीं का ना छोड़ना एकदम। देखिए नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि आपका ये आपका डेल्टा 1, या तो इसको डिटर्मिनेंट 1 बोलिए, इसको इस तरह डिटर्मिनेंट को भी दिखाते हैं है ना। तो डिटर्मिनेंट 1 जो है सो दे रखा मेरा ये, डिटर्मिनेंट 2 ये दे रखा है, तो हमसे पूछा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बाबू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपस में अगर यही क्या बोलते हो, अगर जाते ऑप्शन के थ्रू तो ये कभी ऐसा इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपका 3 टर्म है, 3/3, ये 2/2 डर का है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ काम बन सकता है। अब बताओ हम इसको डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताया था बाबू, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx कर रहे हैं है ना, d/dx कर रहे हैं किसको, डिटर्मिनेंट 1 को। अब डिफरेंशिएशन करने का तरीका इसको बताया बाबू, 3/3 ऑर्डर का है। तो 3/3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है कि हम रो के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट रो के कीजिएगा गुरुजी तो ये बन जाएगा आपका 1, फिर ये बन जाएगा कांस्टेंट 0 x के रिस्पेक्ट में कर रहा है। बाकी दूर होगा एज इट इज रहेगा गुरुजी, दूर होगा एज इट इज रहेगा, तो क्या है ax b, फिर क्या है आपका ax है ना। ये फर्स्ट रो को किए, फिर प्लस का समझते जाएगा बाबू। अब देखिए फर्स्ट रो को हो गया, सेकंड रो को करेंगे तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट वो लिखा बाबू एज इट इज रहेगा, क्या लिखा हुआ x b। सेकंड रो को करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का हो गया 0, फिर आपका x का हो गया 1 और a का हो गया 0, फिर ये क्या बन गया ax, फिर प्लस का।
आप देखिए थर्ड रो को करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ एक्स बी बी, एक्स बी और बी। फिर क्या लिखा हुआ आपका ए एक्स बी, ए एक्स और बी। आप थर्ड रो को करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1। डिफरेंशिएशन बताना बाबू डिटरमिनेंट में कैसे किया जाता है। सो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू कर सकते हैं, बस रो में कीजिएगा तो याद रखना जिस रो का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाकी 2 रो या 3 रो जो भी बच जाएगा वो आपका एज इट इज उतरेगा। फिर उसी तरह प्लस का साइन मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का है तो फर्स्ट रो को किए, फिर प्लस का साइन सेकंड रो को किए, फिर प्लस का थर्ड रो को किए, और जो 2 रो बच जाता है रेस्ट ऑफ 2 रो उसको एज इट इज लिखा जाता है। उसी तरह कॉलम के केस में चलता है, फर्स्ट कॉलम को करेंगे 2 कॉलम एज इट इज बतेगा, सेकंड कॉलम को करेंगे दूसरा कॉलम एज इट इज बतेगा, और थर्ड कॉलम को करेंगे और फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, देखिए अब इसको सॉल्व करते बाबू तो इसी फॉर्मेट में कीजिए, इसको एक्सपेंड नहीं कीजिए, है ना, इसी फॉर्मेट में लाइए। अब देखिए बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से करते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर यहां 0 बन रहा है तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो ये डिटरमिनेंट बनेगा बाबू। इसी को सॉल्व किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी, तो मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में रख देते हैं, इसी फॉर्मेट में रखते हैं। तो ये क्या बनेगा एक्स बी और ए एक्स, है ना। हम इसको सॉल्व नहीं करते बाबू, पहले तो हमको सॉल्व कर लेते थे, इसको सॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? क्योंकि इसका फॉर्मेट इसी जैसा बनाना चाह रहे हैं, है ना। चलिए जी ये हो गया, फिर प्लस, अभी देखिए प्लस माइनस प्लस बाबू तो प्लस हो जाएगा 1 है, 1 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आना है। अब देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा बाबू, क्या बचेगा एक्स बी और यहाँ क्या बचा ए एक्स, फिर प्लस का, फिर देखिए बाबू लोग ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा एक्स बी ए एक्स बी और ए एक्स, है ना, ये बच गया। अब देखिए तीनों एक जैसा शक्ल मिल रहा बाबू, इसको तीनों को ऐड कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, बन जाएगा आपका 3x डिटरमिनेंट ऑफ x b और a x, है ना। अब देखिए बाबू ये जो है बाबू ये किसके इक्वल दे रखा है, ये ax b ax किसके इक्वल दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 3 डिटरमिनेंट ऑफ 2, है ना। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है कि इसका डेरिवेटिव किए और आ गया 3 डिटरमिनेंट ऑफ 2, इसका डेरिवेटिव किए तो आ गया 3 डिटरमिनेंट ऑफ 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिफरेंशिएशन तो आप लोग को बताए थे बाबू, जिस समय कंसेप्ट करा रहे थे कि कैसे भी किसी भी डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव किया जाता है, बस उसी के थ्रू किए, है ना। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका कह रहा कि इतना बराबर इतना दे रखा तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना। अब देखिए इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं सो बताते हैं। अब यहाँ देखा कितना इतना अंधवार मांगता है, देखता तो कुछ है ना, साइन क्या दिया है, अरे यहाँ 2x बराबर 6 रखो ना बाबू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहता है और x बराबर 2 3 का 6, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जबकि ये गलती हो जाता है, क्यों गलती हो जाता है बाबू, जब मैट्रिक्स रहेगा तो ये आंसर जरूर होगा, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है, इसलिए साइन को आप लोग को बढ़िया से देखना, हड़बड़ा के नहीं लिखना है, समझ में आया। हड़बड़ा के लिखिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट का साइन है, डिटरमिनेंट का साइन है, इसका मतलब इसको सॉल्व करना होगा हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का 5 × 40 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 × 18 और ये हो जाएगा प्लस का 7 दूनी का 14, है ना। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा 40 है ना, और ये है क्या 8 और 4 12, 8 4 12 1 1 2 और 1 3 और प्लस का 40, है ना। इसको जोड़े तो 8 4 22 और 10 32 और प्लस का 40 हो गया। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और 40 कितना हो गया 72। इसको काटेंगे बाबू तो कितना बार में जाएगा 2 3 का 6 और 6 दूनी का 12, तो x स्क्वायर जो है सो आपका 36 के इक्वल हो गया बाबू। तो बताइए x का वैल्यू क्या निकलेगा ±6, है ना। तो ±6 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो +6 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं क्वेश्चन को देख के। अब वो मैट्रिक्स के केस में वैसा होता बाबू, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं, ये डिटरमिनेंट है, ये साइन आप लोग को देखना है, समझ में आया। आंख बंद करके एकदम किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, सर के थ्रू बताए हैं आप लोग को। चलिए
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम क्या कर रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टेक्स इतना इतना इज 18 स्क्वायर यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू क्या होगा। हम आप लोगों को बताए थे बाबू कि किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स आपको पता हो तो आप उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, किस फार्मूला के थ्रू बाबू, तो उसका फार्मूला था गुरुजी 1/2 जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया, क्या दिया माइनस का 3 0 और थर्ड पॉइंट अपने से क्या लेते थे 1, उसी तरह फिर क्या दिया हुआ 3 0 और अपने से लेते थे थर्ड पॉइंट 1, और उसी तरह दिया है 0 के और थर्ड पॉइंट लेते थे 1। ये किसके इक्वल है, तो ये है आपका 18 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो स्क्वायर यूनिट से बाबू तो आप लोगों को पता है कि एरिया कभी नेगेटिव में होता नहीं है, इसका मतलब ये जो 18 है सो आपका प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है कि नहीं, प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है, क्योंकि हमको पता थोड़ा ना, अब माइनस भी आएगा तो भी 18 लिखिएगा और प्लस आएगा तो भी 18 लिखिएगा। तो 18 स्क्वायर यूनिट्स दिया तो हम कह नहीं सकते कि ये प्लस में ही होगा या माइनस में होगा, तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर लेके चल रहे हैं। अब इसको कीजिए बाबू एक्सपेंड, ये 2 जाकर 2 36 हो जाएगा, इसको करेंगे एक्सपेंड बाबू, तो किधर से एक्सपेंड करेंगे, जिधर से मैक्सिमम नंबर 0 मिल जाए, तो मैक्सिमम नंबर C2 में 0 मिल रहा है तो इधर से करते हैं एक्सपेंड, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस का के, ये कोलम्मा और ये रो डिलीट, तो ये बनेगा माइनस का 3 फिर माइनस और ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 18 दूनी का 36, है ना। ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका देखिए 6 माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 6 और माइनस बाहर से है बाबू, तो ये हो जाएगा 6 के इज इक्वल टू प्लस माइनस का 36, है ना। 18 दूनी का 36, कुछ गलती नहीं ना कर रहा बाबू, 18 दूनी का 36, तो यहां से देखिए के का वैल्यू क्या निकल गया, तो के का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 6 निकला। अब देखो बाबू इसको हम सॉल्व किया तो ये क्या निकल गया प्लस माइनस का 6। अब आप कहिएगा कि गुरुजी यहां तो आपका प्लस में दिया हुआ है या माइनस में दिया हुआ है, देखो बाबू आपको करके इसी तरह चलना है, अगर आंसर में प्लस में दिया हुआ तो प्लस में मार दीजिए, अगर माइनस में दिया हुआ तो माइनस में मार दीजिए, और अगर दोनों में दिया हुआ है तो दोनों वाला सही मारिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये रहना चाहिए। अब देखिए यहां तो दोनों वाला कहीं दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो प्लस वाला दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत है ना इस क्वेश्चन में, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये याद रखिएगा हमेशा, आप कहीं आपका दिया रहेगा प्लस में भी दिया रहेगा माइनस में भी दिया रहेगा और थर्ड ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, तो आपको दोनों जगह हम दिया रहेगा बाबू वो आंसर मारना है। समझ में आया, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देना है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ टी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ। अब यहां हल्का सा क्वेश्चन में देख लीजिएगा, हल्का सा माइनर गलती है, ये आपका लिमिट जो है बाबू ये t टेंड्स टू 0 लिखना भुला गया, t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एफ टी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, देन लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू। यदि आप 11 में ये आप जो होता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर में नहीं रहे होंगे तो 100% बाबू लिमिट का ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये जान रहे होंगे जरूर। तो सबसे पहले हमको एफ टी निकालते बाबू क्या आता, उसके बाद हम इसमें लिमिट में आएंगे। तो एफ टी निकालते सबसे पहले, एफ टी निकालते हैं, एफ टी मतलब है डिटर्मिनेंट बाबू, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस टी, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर और माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस का 2t स्क्वायर, फिर उसी तरह हो जाएगा माइनस का t, है ना। अब ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये बन जाएगा 2t sin t, और ये क्या बन जाएगा 2t sin t, माइनस का 2t sin t, माइनस का 2t sin t, है ना। और फिर ये बन जाएगा प्लस का 1, ये क्या बनेगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा 2t sin t, और ये बन जाएगा माइनस का t sin t, माइनस का t sin t, है ना। कीजिए इसको सॉल्व आप, देखिए यहाँ 2t sin t, तो ये टर्मो पूरा कटिए गया बाबू, सेकंड टर्म पूरा गोल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, t स्क्वायर में माइनस 2t स्क्वायर को भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का t स्क्वायर cos t, है ना, cos t। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे बाबू 2t sin t और t sin t, तो क्या बन जाएगा प्लस का t sin t, तो t sin t हो गया। ये हम ft को सॉल्व किए तो ये आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि आपको बताना है कि लिमिट t टेंड्स टू 0
t टेंड्स टू 0 ft बाई टी स्क्वायर। अब ये ft लिखा है बाबू, ft लिख देते हैं माइनस का टी स्क्वायर cos t और प्लस का t sin t, है ना, t sin t और डिवाइड बाय क्या करना, टी स्क्वायर। हम देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, सो हम इसको अलग भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं साथ में। देखिए ये हम लिख दे रहे हैं लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0। अगर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर काटेंगे बाबू तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का cos t, तो ये हो जाएगा माइनस का cos t, फिर प्लस का, फिर प्लस में क्या लिख दे रहे हैं, फिर प्लस में लिख दे रहे हैं लिमिट अलग अलग लिमिट जो बाबू अलग अलग दे दे रहे हैं, है ना, लिमिट इसको भी दे दे रहा है, लिमिट इसको भी दे दे रहा है, ऐसा होता है, एकदम होता है। तो प्लस का लिमिट t टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा t sin t और डिवाइड बाय टी स्क्वायर है, ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, क्या बचेगा sin t बाय t, ये बन गया मेरा sin t और डिवाइड बाय टी। इससे क्या फायदा हुआ, सो देखिए। अब देखो बाबू हम यहां अगर 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा माइनस का 1, यहां लिख दे रहे हैं ना, ये बन जाएगा माइनस का 1। डायरेक्ट अगर 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं, 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 पुट किए तो ये बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर यहां 0 पुट करेंगे बाबू तो 0 यहां इंडिटरमिनेट फॉर्म दे देगा। लेकिन आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता होगा, नहीं पता हो तो याद रखिए कि लिमिट t टेंड्स टू 0 होगा और sin t बाय t होगा बाबू, तो ये क्या हो जाता है 1, है ना, तो ये बन गया प्लस का 1। अब बाबू बताओ माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। अब ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी बाबू, यहां तो अगर कॉस्ट 10t बाय टी रहता तो भी 1 हो जाता, है ना, ये प्रॉपर्टी होता है लिमिट्स का। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ डिटरमिनेंट, इसको पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और थीटा जो आपका रियल नंबर है, तो इसको अगर छोटा हो सकता है तो छोटा कर देते, छोटा हो सकता है बाबू, इसमें से इसको घटा देते, इसमें से इसको घटा देते, कुछ कुछ छोटा हो जाएगा। क्या करते सो देखिए, हम C2 को चेंज कर देते हैं, C2 को क्या चेंज करते हैं, C1 घटा देते हैं, एंड C3 में भी चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, तो C3 में भी C1 को घटा देते हैं। इससे क्या फायदा होगा सो देखिए, ये बन जाएगा मेरा 1 1 1, है ना, ये क्या बन जाएगा, इसको इससे घटा रहे तो बन जाएगा 0, इसको इससे घटा रहे तो बन जाएगा sin थीटा, इसको इससे घटा रहे तो बन जाएगा 0, उसी तरह इसको इससे घटाइए तो बन जाएगा 0, इसको इससे घटाए तो बन जाएगा 0, और इसको इससे घटाए तो बन जाएगा cos थीटा, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैक्सिमम नंबर 0 कहां मिला, R1 में, तो R1 क्या लोगे एक्सपेंड करते हैं तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा cos थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वहीं आना है, तो ये मेरा आ गया sin थीटा और इनटू में cos थीटा, है ना। इसको हल्का सा और सॉल्व कीजिए, 1/2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 sin थीटा और इनटू में cos थीटा। इससे क्या फायदा होगा, हम लोग को ये चीज पता है बाबू लोग, क्या पता है कि 2 sin है इनटू में cos है, क्या होता है sin 2 है, तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा। अब हमसे क्या पूछ रहा बाबू, हमसे बोल रहा है कि थीटा का मैक्स मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बाबू इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन दर्शाएगा, ये थीटा है। अब बताओ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यहां क्या पुट कर सकते हैं, 45 से पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो साइन है वो मैक्सिमम देता कितना पे, 90 डिग्री पर, तो ये मैक्सिमम रहेगा तब ना ये चीज मैक्सिमम होगा। इसको मैक्सिमम मिनिमम कौन बना सकता है बाबू, थीटा एंगलवा, तो एंगलवा का यहां मैक्सिमम वैल्यू रख कितना सकते हैं, 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, जो वो मैक्सिमम होता है, तो यहां थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री रखेंगे बाबू, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा क्या चीज 1/2 sin 90 डिग्री, और 1/2 sin 90 डिग्री का वैल्यू होता कितना है 1 होता है, तो ये ऑल ओवर क्या बन जाएगा 1/2, तो 1/2 जो बाबू ये क्या निकल जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और हमसे पूछा भी है क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या गया 1/2, जो नंबर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब ये बात कितना अच्छा क्वेश्चन, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, सो देखिए बाबू लोग, है ना, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, कहां से कहां तक आने के लिए बोला था, सो देखिए। इसीलिए आप लोग को बेसिक एकदम चीज जो होता है ना, सो आप क्या होता है मतलब कोई सा भी क्वेश्चन करने के थ्रू समझ जाइए, क्वेश्चन करने से पहले, उसके बाद फिर आराम से क्वेश्चन कीजिए, है ना। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
जैसे नहीं होता कि एक बार मान लीजिए गाड़ी सीख रहे हैं तो गाड़ी में कोई फर्स्ट बार तो आपको कुछ सिखाने वाला चाहिए, तो हल्का सा सिखा दे कि इधर गियर होता है, इधर क्लच होता है, इधर ब्रेक होता है, ऐसे ऐसे मुड़ाया जाता है, सब समझा दे, 1-2 दिन चला सिखा दे, अब फिर छोड़ दे सड़क पर चला लीजिएगा। उसी तरह ये प्रिपरेशन जो जिस स्ट्रैटेजी से हम लोग कर रहे हैं एकदम उसी तरह बाबू। पहले उसके चैप्टर का जितना भी निचोड़ होता है सब दे दिया जाएगा आपको 2-3 दिन में, जितना भी होता है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया जाएगा और सब चीज निचोड़ दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे तो आराम से सब क्वेश्चन बनेगा आपसे, है ना। और अगर नहीं बन रहा है तो आपका जिस समय ड्राइविंग सिखा रहे हैं उस समय आपका ध्यान कहीं और होगा, है ना। ध्यान अगर आपका वहां होगा तो जरूर सीख जाइएगा। इसी तरह अगर कंसेप्ट बता रहे होंगे आपका ध्यान अगर क्लास में होगा बाबू तो सब कंसेप्ट आपको बखूबी बढ़िया से आ रहा होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है ना। fx इक्वल टू ये दे रखा है, हमसे पूछ रहा कि कौन सा सही होगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है याद रखिएगा आप जो इसको ऑप्शन के थ्रू ही जाइए, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। जैसे सबसे पहले का ऑप्शन हुआ क्या, एफ ए जो है 0 के इक्वल आता है, तो हम एफ ए पुट करते बाबू। एफ ए का मतलब क्या चीज कि एक्स के जगह पर ए पुट करना है, पुट कीजिए बाबू। एक्स के जगह पर ए पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, ए पुट करेंगे बन जाएगा 2a, और ए पुट करेंगे तो बन जाएगा a प्लस का b, है ना। यहाँ ए पुट करेंगे तो बन जाएगा 0, फिर पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, और यहाँ ए पुट करेंगे तो बन जाएगा a प्लस का c। उसी तरह यहाँ ए पुट कीजिए तो ये बन जाएगा a माइनस का b, फिर ये बन जाएगा a माइनस का c, और ये बन जाएगा आपका 0। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर प्लस माइनस प्लस, या इधर ऐसे ही कर सकते हैं, 2 0 आ रहा है तो क्या प्लस माइनस प्लस, ये हो गया मेरा a माइनस बी, तो a माइनस बी कर दिए। अब देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2a को, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस का 2ac, है ना। यही ना आएगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया तो ये बन गया, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो करेंगे 0 जाएगा, बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का 2ac। अब बताओ बाबू इसे दोनों को कभी सॉल्व करेंगे तो कहिए 0 के इक्वल नहीं आएगा। देखिए ना बाबू करके ये क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a क्यूब, और ये बन जाएगा 2a क्यूब हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर c, और ये बन जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर b, और ये बन जाएगा आपका माइनस का 2abc, है ना। यही बनेगा। अब देखिए ये कभी 0 के इक्वल आ रहा है, ये हो गया 2a क्यूब, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर c, ये हो गया माइनस का 2a स्क्वायर b, और हो गया माइनस का 2abc। कभी 0 आएगा, कभी भी नहीं आएगा 0 के इक्वल। मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मेरा सरासर गलत बात बोला है। दूसरा का ऑप्शन में चेक करते बाबू। दूसरा का ऑप्शन में चेक करेंगे बाबू लोग, देखिएगा बढ़िया से। दूसरा का ऑप्शन में चेक करना क्या है, तो x के जगह पर b रखना हमको। जब b रखेंगे बाबू एफ b रखेंगे, देखिए क्या बनेगा डिटर्मिनेंट, b रखेंगे तो क्या बनेगा 0 a प्लस b, 0 a प्लस b, और ये हो जाएगा 2b। फिर यहाँ b रखेंगे तो क्या बनेगा b माइनस का a, b माइनस का a बन जाएगा 0, और ये हो जाएगा b प्लस का c। और यहाँ अगर b रखेंगे तो क्या बनेगा b माइनस का b 0, फिर ये हो जाएगा b माइनस का c, b माइनस का c, और ये बन जाएगा 0, है ना। यही बनेगा बाबू लोग, एकदम बनेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम देखिए फर्स्ट रो में 0 मिल रहा है तो प्लस माइनस, माइनस का b माइनस का b माइनस का a, है ना। अब ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, है ना। ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, है ना। तो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, माइनस का 2b स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 2bc, प्लस का 2bc। अब देखिए इसको भी सॉल्व कीजिएगा बाबू, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा, है ना। ये भी जो है आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है समय गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। सी में आते हैं, सी में क्या करा 0 रखिए, देखिए 0 रखते बाबू, है ना। सी में आते हैं 0 रखते तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट, सो देखिए 0 रखेंगे बाबू तो ये बन गया मेरा 0, फिर ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा a, और ये बन गया मेरा b, 0 रखना है। यहाँ क्या बन गया माइनस का a, फिर ये क्या बन गया 0, और ये बन गया मेरा c, और ये क्या बन गया माइनस का b, माइनस का b, और ये बन गया माइनस का c, और ये बन गया 0। अब आप इसको कीजिए सॉल्व, है ना। इसको करते हैं एक्सपेंड, ये जगह प्लस माइनस तो ये बन जाएगा a। अब ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो क्या बनेगा 0, और ये बन जाएगा माइनस का b, माइनस प्लस दिया तो हो जाएगा प्लस का bc, फिर उसी तरह माइनस का b। कीजिए इसको एक्सपेंड बाबू। ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ac, माइनस का 0 तो हो जाएगा ac। देखिए बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a b c,
और ये क्या बन जाएगा माइनस का ए बी सी, ए बी सी माइनस का ए बी सी, क्या हो गया 0, और 0 मेरा दिया हुआ बाबू RHS में, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है सो एकदम करेक्ट बात बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसीलिए बाबू बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन के थ्रू ही जाना होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये ऑप्शन के थ्रू गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर इतना दे रखा, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? हम आप लोगों को बताया कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है बाबू कि ए इनवर्स जो निकालते हैं वो इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है बाबू वो 0 के इक्वल आ गया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म दे देगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म दे देगा, इसका मतलब ए इनवर्स निकाल नहीं सकते हैं। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है सो 0 के इक्वल नहीं होगा तब, है ना। तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। इसमें क्या आता है सो देखिए, ये हो गया 2, तो यहां लिख दिया 2, ये रो ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे बाबू, क्या बनेगा 2 तिया का 6 और माइनस का 5। अब इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं हम लोग C1 के अलोंग एक्सपेंड, क्योंकि यहाँ 0 मिल रहा है, तो प्लस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस का 1। अब ये कॉलम ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 5 लैम्डा प्लस का 6, तो हो गया 5 लैम्डा और प्लस का 3 दूनी का 6, है ना। ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना बाबू, तभी आपका ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सॉल्व कीजिए बाबू, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2, 6 में 5 गए तो 2 1 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस का 5 लैम्डा और हो गया प्लस का 6, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ये आपका हो गया 5 लैम्डा और प्लस का 8, 6 और 2, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि लैम्डा जो है बाबू लोग वो माइनस का 8/5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट कतई नहीं करेगा। हमको क्या बोला है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमको लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है, तो लैम्डा का वैल्यू किसके इक्वल नहीं रहना चाहिए, माइनस का 8/5। तो यहां दे रखा, किसी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू इस क्वेश्चन में? एक्सपेंड सही कर लिया ना, 2 ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो 2 तिया का 6 में 5 गए तो 1 बचा, और ये हो गया ये रो ये कॉलम 5 लैम्डा और प्लस का 6, 3 दूनी का 6 प्लस का 6, तो ये जगह 5 लैम्डा और प्लस का 6, तो ये जगह 6 2 8, मतलब लैम्डा का वैल्यू जो है माइनस का 8/5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि ए और बी जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये तो फॉर्मूला बताया आप लोग को। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए के पावर -1, एकदम सही बात है। दूसरा का क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, तो अभी ये प्रूफ करके भी दिखाया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स, ए बी का इनवर्स रिवर्सिबल लॉ के थ्रू होता है बाबू, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। देखिए बाबू आप लोगों को कभी किसी में कंफ्यूज लगे ना तो आप एलिमिनेट कीजिएगा, है ना। जैसे अभी आप लोग को लग रहा है कि ये चीज तो अभी हम प्रूफ किए गुरुजी, तो ये चीज मानते हैं, ये रिवर्सिबल थ्रू के हम लोग मानते हैं, है ना, ये रिवर्सिबल थ्रू के हम लोग मानते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल लॉ में कहता है कि ए बी इनवर्स रहा तो बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स हो जाता है। तो ये दोनों हम लोग को पता है, लेकिन इस सब दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो बाबू आप लोग जो है ना ए प्लस बी का इनवर्स कभी भी नहीं पढ़ेंगे कि बी इनवर्स प्लस का इनवर्स, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल लॉ कहता है ना बाबू कि ए बी मल्टीप्लाई में रहा, उसका इनवर्स निकालना है दोनों का, तो क्या होता है बी का इनवर्स पहले उसके बाद फिर ए का इनवर्स, ये तो रिवर्सिबल लॉ कहता है। प्लस में तो ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब हमसे क्या पूछा कि कौन सा गलत है, तो पक्का अब किसी क्वेश्चन में 2 तो गलती रहेगा नहीं, तो पक्का हम ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसका हमको इसके बारे में पक्का पता गुरुजी कि रिवर्सिबल लॉ जो है सो फॉलो करता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और ये ससुरा दे किसमें रखा है, तो ये दे रखा है एडिशन में, तो ये फॉलो नहीं करेगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह आपको एलिमिनेट करते जाना, किसी में कंफ्यूजन रहा तब। अब द वैल्यू ऑफ इसको एक्सपेंड कर इसका वैल्यू निकालना। अब देखिए इसको एक्सपेंड करने से पहले हम लोग को प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 3x प्लस का 3y, 3x प्लस का 3y और 3x प्लस का 3y, मतलब r1 को चेंज कर देते हैं। r1 में क्या चेंज करते हैं, तो r1 में चेंज करते हैं r1 प्लस का r2 और प्लस का r3, है ना। अब r1 में चेंज किए देखो क्या बन जाएगा r1, तो r1 बन जाएगा हमारा 3x प्लस का 3y, तो उसी तरह बन जाएगा यहाँ 3x प्लस का 3y, और ये भी बन जाएगा 3x और प्लस का 3y,
है ना। ये क्या बन गया, ये बन जाएगा मेरा x प्लस का 2y, फिर ये बन जाएगा मेरा x प्लस का y, फिर ये क्या बन जाएगा x, और ये बन जाएगा x प्लस का 2y, फिर ये क्या बन गया x प्लस का y, और ये बन गया x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक बाबू लोग, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ जो है 3x प्लस का 3y वो कॉमन ले लिए बाबू, तो 3x और प्लस का 3y, अच्छा इसी में कॉमन नहीं, यहाँ ले लेते 3x प्लस का 3y, कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। 3x प्लस का 3y कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, तो बच गया 1 1 1, फिर ये आपका क्या है, ऐसे ले लिखिए 1, ये आपका है x प्लस का 2y, और ये आपका है x प्लस का y, x प्लस का y, फिर ये क्या है 1, फिर आपका x, और फिर है x प्लस का 2y, x प्लस का 2y, फिर क्या है 1, फिर आपका x प्लस y और आपका x है ना। अब देखिए हम आप लोगों को बताया था किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 1 1 रहे बाबू तो उसको आपस में घटा दीजिए, मतलब R2 को चेंज कीजिए, इसमें घटा दीजिए, R3 को चेंज कीजिए, इसमें घटा दीजिए, उससे क्या फायदा होगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं बाबू, इसके आगे यहाँ लिख दे रहे हैं ना, इसके आगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको जो है सो ये लाइन से ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए R3 में हम लोग चेंज कर रहे हैं R2 में, तो R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 में नहीं C2 में बाबू, है ना, C2 में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं C2 में चेंज, तो C2 और माइनस का C1 कर दे रहे हैं, और C3 में भी चेंज कर रहे हैं, C3 में भी क्या कर रहे हैं, तो C3 और माइनस का C1 कर दे रहे हैं। ये है बाबू, इसको रहने दीजिए एज इट इज, इसको सॉल्व करते हैं सिर्फ। ये तो एज इट इज रहेगा फर्स्ट रो, तो 1 C1 जो है सो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ किए नहीं, 2y, और ये आपका क्या है x प्लस का y। इसको चेंज कर बाबू, 1 से 1 जाएगा तो बच जाएगा 0, x से यहाँ 2y बच जाएगा माइनस का 2y, है ना। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो x x कैंसिल, 2y से y बच जाएगा, इसको में से इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 0। यहाँ क्या x प्लस का y और ये है x प्लस का 2y, तो क्या बन जाएगा माइनस का y, है ना, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का y बचेगा बाबू लोग। बस कुछ नहीं किया बाबू, घटाव के सिर्फ, घटाव तो आप लोग को ये भी नहीं करता है, सिर्फ घटाया है ना, कुछ नहीं किया अभी तक, खाली घटाया बाबू लोग, है ना। घटा आता है 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 2y, ये हो गया आपका y, और ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका माइनस का y, और ये भी बन गया माइनस का y। अब देखिए माइनस का y यहाँ भी है और माइनस का y यहाँ भी है, तो सेकंड रो कॉलम और थर्ड कॉलम से y कॉमन कर लेंगे। अब इससे जब कॉमन करेंगे तो एक y आएगा, इससे भी कॉमन किए तो एक y है, y स्क्वायर बन गया, तो y स्क्वायर यहाँ लिख दिए बाबू, है ना, y स्क्वायर लिख दिया। इसके अंदर क्या बच गया, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया x प्लस का 2y, और यहाँ बच गया x प्लस का y, और यहाँ क्या बचा, ये बच गया आपका 0, यहाँ y तो कॉमन कर ले तो माइनस का 2, और ये बच गया 1, और ये बच गया आपका 0, ये हो गया माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का 1। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाबू, एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम 0 तो बन ही गया, एक्सपेंड करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो ये बन जाएगा क्या 2 एकम 2, और ये बन जाएगा प्लस का 1, है ना, और इधर मेरा बाहर y स्क्वायर है ही। अब देखो बाबू ये 2 एकम 2 और ये हो गया 3, तो ये बन गया 3y स्क्वायर, है ना, और इधर बाहर मेरा है बाबू 3x प्लस का 3y है, तो यहां से भी 3 हम कॉमन कर लेंगे बाबू लोग, तो 3 जब हम यहां से देखिए यहां तो मेरा लिखा हुआ है 3x प्लस का 3y लिख नहीं रहे थे उसको, है ना, तो 3x प्लस का 3y लिखे बाबू, और यहां से जब हम 3 कॉमन कर लेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा 9y स्क्वायर और x प्लस का y, यही ना बच जाएगा। अब देखिए यहां किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है 9y स्क्वायर और x प्लस का y, 9y स्क्वायर x प्लस का y, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लोग। अब ये देखिए आप लोग को जब भी सॉल्व करते हैं तो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां से हम लोग आपको अगर एग्जाम में करना है तो वहां आपको ये प्रोसेस नहीं दिखेगा, क्योंकि एक नंबर में इतना लंबा लंबा लिखेंगे। आपको वहां क्या करना है, यहाँ देख रहा कॉमन है तो यहाँ काट देना, हल्का से एक बार पेंसिल चला दीजिए और इसको बाहर कॉमन कर लीजिए, उसी तरह करते जाना बाबू, समझे। यहाँ 0 आएगा तो बस इसी को यहाँ 0 कर दीजिए, इसको यहाँ माइनस का 2y कर दीजिए, एक के 2 लाइन में आपको सॉल्व कर लेना है। इसको समझ में आया, ये आप लोग को बाद में देखे तो समझ में आवे, इसीलिए हम बढ़िया से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। गॉट इट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट उनका क्या कह रहा है कि इफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए विच मेक्स द डिटर्मिनेंट इतना इज इक्वल टू 86 देन द सम ऑफ दिस नंबर, मतलब ए का जो भी वैल्यू आएगा, दो वैल्यू बाबू, उसका दो वैल्यू आएगा ए का, जो उसका समेशन कितना होगा वो पूछ रहा हमसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कीजिएगा गुरुजी, तो ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू 2 आएगा, जो दो वैल्यू आएगा उसको अगर आपस में ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, सो हमसे पूछ रहा है ना। वो जो दो वैल्यू जो ऐड करेंगे बच्चों लोग, वो किसके इक्वल होगा, सो पूछ रहा हमसे। तो चलिए जानते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कॉलम क्या लूंगा, एक्सपेंड कर देते, तो ये बन गया 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2a², है ना, और हो जाएगा प्लस का 4, उसी तरह हो गया प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4a, माइनस का 4a, माइनस का 4 है, ये हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस का 20 कर दिए, ये किसके इक्वल है, 86 के इक्वल, लिख दिए 86, है ना। कीजिए सॉल्व, ये हो गया आपका 2a² प्लस का 4, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका माइनस का प्लस का 8 ना, प्लस का 8a, और हो जाएगा प्लस का 20 दूनी का 40 इज इक्वल टू क्या बन गया 86। यहां देखो बाबू, ये आपका क्या है 2 है, तो ये लिख दिया 2a², ये आपका 8a है तो 8a लिख दिए। अब देखिए ये 40 और 4 44 होता है, यहाँ 44 और माइनस का 86 है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 86 पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 42, क्योंकि 44 और 2 46 और 40 क्या होता है 86, तो माइनस का 42 बनेगा इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहां से बाबू दो कॉमन करके उड़ा दीजिए, ये बन गया a² प्लस का 4 दूनी का 8 है और 21 दूनी का 42 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये इसको करेंगे फैक्टराइजेशन बाबू, तो ये बन गया a², 7 तिया का 21 होता है बच्चा लोग, तो हो गया 7a और माइनस का 3a माइनस का 21, ये आपका 0 के इक्वल हो गया। यहां से देखो बाबू लोग, यहां अगर a कॉमन किए तो ये किसके इक्वल आ गया, a + 7 के, है ना, बच क्या गया a + 7, और यहां से अगर माइनस का 3 कॉमन किए बाबू तो यहां क्या बच गया a + का 7, ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। यहां से a का वैल्यू क्या निकल गया, तो यहां से a का वैल्यू निकल गया 1, a का वैल्यू क्या निकल गया 1 निकल गया मेरा 3, और एक a का वैल्यू निकल गया माइनस का 7, वही ना निकला, एक a का वैल्यू निकल गया 3 और एक a का वैल्यू निकल गया माइनस का 7। अब जो दो वैल्यू है बाबू उसको आपस में जोड़ना है, तो 3 और प्लस का माइनस का 7 ऐड करेंगे बाबू तो क्या होगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 मेरा हो गया आंसर। माइनस का 4 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन हमसे वही ना बोल रहा बाबू कि इफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ a व्हिच मेक्स द डिटरमिनेंट इतना इज इक्वल टू 86 देन द सम ऑफ दिस नंबर्स इज क्या होगा, है ना, कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो a का 2 वैल्यू आएगा, अब वो दोनों वैल्यूओं को ऐड करेंगे तो उसका समेशन क्या आएगा, सो पूछ रहा हूं हमसे क्या आ गया माइनस का 4, वो मेरा हो गया आंसर। समझ में आया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a और b 3/3 मैट्रिक्स का है, देन AB इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करता है। आप देखो बाबू AB 0 के इक्वल है, A और B आपका 0 के इक्वल है, अगर दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे बाबू तो कोई तकलीफ है बताइए, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ AB और डिटरमिनेंट ऑफ 0 जो बाबू वो 0 के इक्वल ही रहता है। अब इसको अलग अलग डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A और इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ B, है ना, और ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। अब देखो बाबू डिटरमिनेंट ऑफ A जो है और डिटरमिनेंट ऑफ B दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल आ रहा है। अभी कब आ सकता है, तो आइदर आपका या तो डिटरमिनेंट ऑफ A जो है, या तो डिटरमिनेंट ऑफ A जो है सो आपका 0 के इक्वल है, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ B जो है सो आपका 0 के इक्वल है। दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल है तभी ये 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कोई भी नंबर को या व्हाटएवर किसी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही प्रोडक्ट में 0 आता है ना, तो ही आंसर में 0 आता है। इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक जो है 0 के इक्वल है। अब ऐसा किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, आइदर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब देखो बाबू आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो याद रखिए कि एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज करेंगे ना बाबू, एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज ये आपका इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज का। मतलब आप
ए ट्रांस मतलब ए आप क्या कीजिए कि ए ट्रांसपोज निकालिए, पहले उसका एडजॉइंट निकालिए, ये आपका इक्वल होगा, पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, है ना। ये फॉर्मूला होता है बाबू, ये चीज आपको याद रखना है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमसे क्या पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज और माइनस का एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, है ना। तो अभी आप लोग तुरंत बताएं बाबू, ये सब दोनों जो है सो आपका आपस में इक्वल होता है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। इसका मतलब इसका दोनों का डिफरेंस जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। अब जीरो किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, नहीं दे रखा, मतलब जीरो क्या दिखा रहा है, नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है ना बाबू। कल फिर हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा। देखिए ए का स्क्वायर मैट्रिक्स हमसे क्या पूछ रहा है, ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो है सो किसके इक्वल होगा। तो बाबू एक आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए HW है ना। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए बी सी जो आपका आंसर आएगा सो ऑप्शन नंबर बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ, ये हमको आप एज अ प्रॉपर्टी के रूप में लिखाए भी है बाबू, है ना। तो ये चीज आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये आपका इसका आंसर जो है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर ये होगा। तो आज जो बाबू टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लिए MCQ क्वेश्चन। इससे और जो बेहतर सवाल आ सकते बाबू MCQ क्वेश्चन का वो लाएंगे, और उसके बाद जब 1-2 दिन में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा MCQ क्वेश्चन तो हम लोग मूव करेंगे 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन में, है ना। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको सारे जितने भी क्वेश्चन समझाए गए सब बढ़िया से समझ में आए होंगे। कल नेक्स्ट डे और बढ़िया वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना है बचवा लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बाबू लोग।